मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कश्मीर फ़ाइट फ़ॉर फ्रीडम 1988 टू 2001। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और हम अपनी दुनिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। हम जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया में मौजूद मुल्क पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी की तारीख़ आपको पढ़ा रहे हैं। मसला कश्मीर 1947 से ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्खी पैदा किए हुए था। कश्मीर 1947 से इंडिया से आज़ादी की जंग लड़ रहा है। 1987 के इलेक्शन के बाद मकबूजा कश्मीर यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की पार्लियामेंट से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रोह ने मुसल्लह ग्रोह में खुद को कन्वर्ट कर लिया, यानी कि वो एक पॉलिटिकल ग्रुप से एक मिलिटेंट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और जिसने मसला कश्मीर को फिर से पूरी दुनिया में ज़िंदा कर दिया। इससे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काफ़ी खून बहा और हिंदुस्तानियों की बेरहमी यानी हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस एंड आर्मी की मिलिट्री की बेरहमी ने हज़ारों जानें ले लीं। इंसानी हकूक़ का ख्याल ना रखा गया और ना ही कोई रहम किया गया। हिंदुस्तान में आरएसएस जैसे ग्रोह की वजह से मजहबी नफ़रत बढ़ती रही और पाकिस्तान को कश्मीर के साथ हमेशा से खड़ा था और है। और पाकिस्तान उस वक्त, आज के दौर की बात नहीं कर रहा, ये मैं 80s और अर्ली 90s की या आप कह सकते हैं कि 2001 तक की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुजाहिदीन की सपोर्ट करता था। आज तो इंडिया अपनी प्रॉक्सी की वजह से बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना देता है, ये बता देता है, जबकि ऐसा नहीं है। मिलिटेंट ग्रुप में यानी जिन्हें बागी कह देते हैं, रिबिलियन कह देते हैं, उनमें और टेररिस्ट में फ़र्क होता है। हाँ, लेकिन बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक टीचर, बतौर एक आप कह सकते हैं इंसान, मैं हर किस्म के जो टेररिज्म है उसको कंडेम करता हूँ। और जो भी किसी भी मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी होनी चाहिए, ना इंडिया में दहशतगर्दी होनी चाहिए। दोनों को इकट्ठे साथ रहने का पूरा हक हासिल है। तो 1947 से ही मसला कश्मीर बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और अब तो दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर भी हैं, तो एक न्यूक्लियर जंग का ख़तरा कश्मीर की वजह से हमेशा रहता है। 1948 की जंग में हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवा लिया था और आज उनके पास अपना वज़ीर आज़म मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी उनको सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के पास अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, अपना उनके पास पार्लियामेंट है, अपना उनके पास वज़ीर आज़म मौजूद है और अपने तमाम मामलात वो खुद चलाते हैं। और इवन के हम पाकिस्तानियों को तो वहाँ पर बगैर परमिट के बिज़नेस या रहने या मकान खरीदने या ज़मीन खरीदने की भी इजाज़त नहीं है, तो वो लोग वहाँ पर बिल्कुल 110% आज़ाद हैं। तो 1948 के बाद फिर हम 1965 की जंग देखते हैं। हम आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में 1965 की जंग पढ़ा चुके हैं। आप दोनों प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो 1965 की जंग से पहले ऑपरेशन डेजर्ट हॉक भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर भी पढ़ा चुके हैं, ग्रैंड स्लैम भी पढ़ा चुके हैं। आप वो भी जाके देख सकते हैं कि ये तमाम कश्मीर के लिए ही था, जिसकी वजह से हमें 1965 में इंडिया से जंग भी लड़ना पड़ी और 1971 में हमें अपना एक मुल्क का टुकड़ा भी इसलिए गंवाना पड़ा कि इंडिया हमसे 1948 का और 1965 का बदला लेना चाहता था। उन्होंने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया, उन्होंने मुक्ति बाहिनी के जो कैंप्स थे उनको ट्रेन किया, उन्होंने वहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान की जो जमात के अंदर जो एक इंतहा पसंदी थी उसको प्रमोट किया, उन्होंने वहाँ पे अपनी प्रॉक्सी लगाई और 65 का बदला हमसे 71 में ले लिया। तो पीछे वजह क्या थी? कश्मीरी था। तो हम देखते हैं कि आज भी लाखों फौजी कश्मीर में मौजूद हैं और उस वक्त भी 6 लाख हिंदुस्तानी फौजी कश्मीर में थे और मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर के वो ने
यानी जुल्म और जबर की नई नई मिसालें कायम कर रहे थे। कोई ह्यूमन राइट नहीं था। 1991 के मजालिम तो आपको याद होंगे, जो तारीख़ में आज भी ज़िंदा है। आप तारीख़ को बदल नहीं सकते। न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ लें। अगर आपको इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं पसंद, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव नहीं पसंद, आप न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ लें, आप न्यूट्रल आर्टिकल स्टडी कर लें, तो 1991 में होने वाले मजालिम आपको बताएंगे कि कश्मीर में खून बहता रहा और इंडियन पॉलिटिशियंस और इंडियन आर्मी उसमें अपना हिस्सा डालती रही और बाकी दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। जैसे आज फ़लस्तीन के ऊपर भी वो एक खामोश तमाशाई है। तो फ़लस्तीन एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, जहाँ पर ना मर्द की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाता है, ना औरत की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाता है, ना मासूम बच्चों के बचपन का ख्याल रखा जाता है। चाहे कोई छोटा बच्चा है या कोई खातून है, शक है तो वो दहशतगर्द है। मुझे तो लगता है कि कहीं नरेंद्र मोदी जैसे जो लोग हैं, अफसोस कि वो भारत जैसे सेकुलर और एक वक्त में जो इंडियन ड्रीम था, वो उस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। एक ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म है जहाँ पर मज़हब से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत की बुनियाद के ऊपर मामला तय किए जाते थे। अफसोस कि आज उस हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे वज़ीर आज़म मौजूद हैं। तो मुझे तो लगता है कि कहीं मोदी या वो जो हैं, वो यूपी के उनके चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये ना कहना शुरू कर दें कि जो कश्मीरी बच्चा भी पैदा होता है, चाहे वो 1 दिन का है या चाहे भी उसकी उम्र 1 घंटा है, तो वो भी दहशतगर्द है। तो या फिर कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान में होता है या कहीं भी दुनिया में होता है तो वो दहशतगर्द है। खैर, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो जो मुसलमान हैं कश्मीर के, वो 2 बातें देखते हैं। पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और दूसरा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो कहता है कि नहीं, ना हमें इंडिया के साथ रहना है ना पाकिस्तान के साथ रहना, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो 2 बड़े ग्रुप हैं, और जब भी प्लेबिसाइड होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जब हम उनको एजुकेट करेंगे तो हमारे साथ आ जाएंगे। तो ये 2 बड़े ग्रुप हैं। इंडिया के साथ एज सच कोई रहना नहीं चाहता। हाँ, आजकल के कुछ यंगस्टर्स हैं जो कि सोशल मीडिया फिलोसफर हैं, जिनको आप कह सकते हैं, इस तरह के लोग होते हैं ना कि 2-3 वीडियोस यूट्यूब की देख ली, 2-3 वीडियो फेसबुक की देख ली और ख़ुद को बहुत बड़ा स्कॉलर समझ लिया कि हम बहुत ही आलिम फाजिल लोग हैं। तो इस तरह के जो यंग कश्मीरी हैं, जिनके माइंड को डायरेक्टली हिट किया जाता है इंडियन मीडिया और बॉलीवुड के ज़रिए, तो वो आज ये कहते हैं कि नहीं, हम इंडिया के साथ जा सकते हैं। तो इस तरह 3 ग्रुप बन जाते हैं। 2 मेजर ग्रुप है, 1 माइनर ग्रुप है। तो जो मेजर ग्रुप है, उसमें जो मेजर ग्रुप है वो कहता है हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। दूसरा मेजर ग्रुप ये कहता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तीसरा मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप, जो कि बहुत ही छोटा माइनर ग्रुप है, जो कि आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा नज़र आता है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, तो वो ये कहता है कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो भारतीय मजालिम ही है जो कि कश्मीर में जहाद पैदा करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह खातून के गिरबानों को पकड़ा जाता है। अगर मुझे या आपको बताया जाए कि हमारी वालदा को या बहन को बाज़ार के अंदर फ़ौजी ने इस तरह गिरबान से पकड़ा, तो हम भी कहेंगे कि भाई इससे मर जाना बेहतर है। फिर गैरत क्या है? फिर भाई होना, बाप होना, क्या मकसद क्या है? तो फिर ये हिंदुस्तानी आर्मी के ही मुजालिम है जो कश्मीर के अंदर जहाद पैदा करते हैं। हम पाकिस्तानियों के इससे कोई हाथ ही नहीं है। हम कैसे वहाँ पर जा सकते हैं? मैं 90s की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ। फैटफ की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। हमने अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ को बेहतर कर लिया है। हमारी तरफ बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो बैन हो चुके हैं। वो तो बेचारे सस्टेन भी नहीं कर पा रहे, वो तो एग्जिस्ट ही, यानी उनकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म होती जा रही है। तो हम कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं? हमारा तो कोई नेटवर्क ही नहीं है वहाँ पे। एक वक्त था कि हमारा नेटवर्क वहाँ पे था, आज है ही नहीं। तो ये भारतीय जुल्म है, मिलिटेंट का जुल्म है, वहाँ के औरतों पे होने वाला जुल्म है कि वहाँ के लोग खुद जहाद करते हैं। और इसके अलावा जो अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो USSR, जिसे सोवियत यूनियन कहते हैं, वो जब अफ़गानिस्तान के अंदर आया तो उसने एक इंसर्जेंसी को जन्म दिया था। और जो ज़ियाउल हक़ का इस्लामाइजेशन था, उसने भी बहुत सारा खिते के अंदर जो एक डबल फेस इस्लाम था उसको परवान चढ़ाया था। हाँ, तो बहुत सारे नमाजी पैदा हो गए थे, मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स पैदा हो गए थे, लेकिन उनके अंदर वो रूह नहीं थी जो एक असल मुसलमान के अंदर होनी चाहिए। इसी दौर के अंदर मुजाहिदीन बनते हैं, जिसमें हिंदुस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हरकत मुजाहिदीन जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो कि कहते हैं
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कि उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, ये एक बिल्कुल ही झूठी बात है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर माजी में ऐसा था तो तकरीबन सन 2000 से ऐसा कुछ भी नहीं है, और 2013 से तो बिल्कुल भी नहीं है, और 2018 के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब हम FATF की ग्रे लिस्ट से पहले हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, तो हमने तो बल्कि इनसे जो मुजाहिदीन है इनसे तो सलाम दुआ भी करना ख़त्म कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, UN रेजोल्यूशंस जो पास हुई हैं उसमें होना चाहिए, और 9/11 के अटैक के बाद तो पाकिस्तान ने सब कुछ ही छोड़ दिया था, और FATF तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का बुरकस निकल जाना था अगर हम उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हाँ, और कश्मीर तो अपनी पार्टीशन के वक्त से ही आज़ादी की जंग लड़ रहा है। हाँ, लेकिन जो रशिया वगैरह अफ़गानिस्तान में आए थे उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा था कश्मीर के ऊपर, फिर ज़ौला की इस्लामाइजेशन का भी एक इम्पैक्ट पड़ा था कश्मीर के ऊपर। और हाँ, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि मुसलमान का खून मुसलमान के लिए जोश मारता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मुसलमान की दुख तकलीफ़ महसूस करता है, चाहे वो उसकी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन वो ये कहता ज़रूर है कि ये गलत हो रहा है। तो उम्मीद है कि जो कश्मीरी लोग हैं उसमें जो मेजर ग्रुप है वही प्लेबिसाइट होने पर अपनी जो राय है पाकिस्तान के हक़ में देगा। तो हम बात कर रहे थे 90s के ज़माने की, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट का एक ग्रोथ था वो मिलिटेंट बन गया, वो बागी हो गया, और उन्होंने फ्रीडम फाइट, जो फ्रीडम का रास्ता था वो उन्होंने बतौर असला हासिल करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हम वेपन्स की मदद से आज़ादी हासिल करेंगे, जिसके नतीजे में कश्मीर में कत्लेआम हुआ था। तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।